नफेस सिंह हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व विधायक नरेश कौशिक समेत 7 पर एफआईआर, कार ड्राइवर राकेश के बयान पर यह मामला दर्ज किया गया है। नरेश कौशिक, रमेश राठी, कर्मवीर राठी पर एफआईआर दर्ज की गई है। कमल राठी, सतीश राठी, गौरव और राहुल का भी एफआईआर में नाम। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें पूर्व विधायक नरेश कौशिक भी हैं। हमारे साथ बहादुरगढ़ पुलिस थाने से इस वक्त पुनीत सीधे जुड़े हुए हैं, चलेंगे उनके पास। पुनीत, 7 लोगों पर एफआईआर, आधार क्या बताया गया इस एफआईआर का, शिकायत क्या की गई है इस एफआईआर में? देखिए, रविवार को जब पूर्व विधायक नफेस सिंह राठी अपनी फॉर्च्यूनर कार में 4 अन्य लोगों के साथ जा रहे थे, तब उन पर तकरीबन 40 से 50 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। उस गाड़ी में उनके साथ जो नफेस सिंह का भांजा था वो भी बैठा हुआ था, उसका नाम राकेश। और राकेश ने पुलिस को बयान दिया है कि शूटर्स ने उसको कहा था कि वो जो पूर्व विधायक रह चुके हैं नरेश कौशिक, उनके खिलाफ अब अदालत में ना जाएं, और इस पूरे मामले में अगर वो जाते हैं तो उनके परिवार को भी जान से मार देंगे। और ये भी कहा कि तुझे जिंदा छोड़ रहे ताकि ये सब बातें जाकर के तू अपने घर पर बोल दे। और इसी के बाद नरेश कौशिक सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया। जो धारा लगाई उनमें 147, 148, 149, 307, 302 और 120 भी लगाई गई है। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है उनमें पूर्व विधायक नरेश कौशिक, पूर्व चेयरमैन सरोज राठी के पति रमेश राठी, करमवीर राठी, कमल राठी, मांगेराम राठी के बेटे सतीश राठी, गौरव और राहुल सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ जो देखा जा रहा है वो ये है कि मांगेराम के परिवार में बेटे ने 2023 में खुदकुशी की थी, जिसमें 306 का मुकदमा नफेस सिंह राठी पर दर्ज हुआ था, और उसी से जोड़ करके तार बताए जा रहे हैं। और इसी के तहत ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो मांगेराम राठी के परिवार के लोगों के ऊपर ही दर्ज हुआ। 7 लोग हैं जिनके ऊपर ये मुकदमा। बड़ी बात बता रहे हैं पुनीत, और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि ये जो कनेक्शन था वो रंजिश से जुड़ा हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है। पुनीत, आपके पास आएंगे। आइए आपको बताते हैं नफेस सिंह राठी हत्याकांड से जुड़े 5 अपडेट इस वक्त क्या मिल रहे हैं। अब तक इस घटना के होने के बाद क्या कुछ अपडेट मिला है? पहला ये कि हत्याकांड का गैंगस्टर कनेक्शन सामने आ चुका है। जी हाँ, इसमें बताया जा रहा है कि काला जठेड़ी गैंग का हाथ हो सकता है, या लॉरेंस बिश्नोई काला जठेड़ी गैंग पर शक जताया जा रहा है कि साजिशकार यहीं से जुड़ रहे हैं। वहीं तीसरा बड़ा अपडेट ये कि हत्या के पीछे प्रॉपर्टी विवाद भी बताया जा रहा है। जी हां, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई विवाद था जो बताया जा रहा है नफेस सिंह से जुड़ा हुआ। चौथा बड़ा अपडेट ये कि सीआईए और एसटीएफ कर रही है जांच, एक टास्क फोर्स है जो पूरी तरह से इस मामले में जांच कर रही है। और पांचवा अपडेट ये कि हत्यारों का कार में बैठे सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, जो कि एक लीड है पुलिस के लिए कि हत्यारों तक पहुंचा जा सकता है। और आपको बताते हैं नफेस सिंह राठी के घर के बाहर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये सन्न कर देने वाला मामला है। इतने राउंड फायरिंग करने के बाद बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई नफेस सिंह राठी की। और नफेस सिंह राठी हत्याकांड पर खुलासा हुआ। शुरुआती जांच में सुपारिंग किलिंग का शक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का शक जताया जा रहा है। बिश्नोई काला जठेड़ी गैंग से भी इसके तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो पुलिस की जो छानबीन आगे बढ़ रही है उसमें कई तरह के एंगल्स अभी तक नजर आए हैं, और इसमें यह भी अब कहा जा रहा है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का शक है, यानी कि पैसे देकर भाड़े के हत्यारों से यह हत्या कराई गई है। इस एंगल से पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है। और नफेस सिंह हत्याकांड का जो गैंगस्टर कनेक्शन है, आइए और ज्यादा डिटेल में आपको जानकारी देते हैं कि अब तक क्या कुछ खुलासा हो चुका है। सुपारी किलिंग का शक दरअसल जताया जा रहा है। प्रोफेशनल किलर गैंग से जुड़े हुए तार दिख रहे हैं, और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसका नाम पहले भी आ चुका है इस गैंगस्टर का, उसके ग्रुप का, उसका नाम सामने आ रहा है। गैंगस्टर काला जठेड़ी की तरफ भी शक की सुई है।
बिल्कुल, देखिए, संपत्ति के विवाद से जोड़कर भी इस मामले की जांच की जा रही। कई दिनों से नफे सिंह राठी को धमकियां मिल रही थी। ये शिकायत नफे सिंह के पुत्र ने भी की है और इसी वजह से सरकार के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार सुरक्षा की गुहार लगाई गई थी इस हत्याकांड से पहले। और अब आपको बताते हैं कि इस हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया गया, किस तरह से इस मर्डर को अंजाम दिया गया। गाड़ी में सुरक्षा कर्मियों के साथ जा रहे थे नफे सिंह। कार सवार हमलावर उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं। बहादुरगढ़ में बराही फाटक के पास गाड़ी रुकी। I-10 कार सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ एक के बाद एक गोलियां बरसाई। नफे सिंह और कार्यकर्ता जय किशन को कई गोलियां लगी। अस्पताल में उन्हें ले जाया गया। डॉक्टरों ने अस्पताल में उनकी जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। कार में सवार 2 सुरक्षाकर्मी भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। दोनों सुरक्षाकर्मियों की हालत इस वक्त नाजुक बनी हुई है, जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। तो इस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और आपको बता दें कि नफे सिंह हत्याकांड पर झज्जर पुलिस का खुलासा भी सामने आया। 4 हमलावरों की पहचान हो चुकी है, ये पुलिस का कहना है। सीआईए और एसटीएफ मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है और पुलिस की तरफ से ये खुलासा हुआ है कि 4 हमलावरों की पहचान की जा चुकी है। यानी पुलिस को इस बात की पहचान हो चुकी है कि हमलावर कौन थे। अब इनकी तलाश की जा रही है। ये बरही गेट पे जो वारदात हुई है उसमें जिला पुलिस की 5 टीमें लगी हुई हैं और शीघ्र से शीघ्र हम लोग जो है इस मामले को वर्कआउट कर लेंगे। अभी देखिए सारा जांच में लगा हुआ है और पूरा आगे जैसे जैसे अनुसंधान आएगा तो उस विषय में आपको बता दिया जाएगा। और बहादुरगढ़ थाने से हमारे साथ पुनीत शर्मा लगातार जुड़े हुए अपडेट दे रहे हैं। पुनीत, लेकिन अब इस मामले में जो महत्वपूर्ण कड़ी है, जो सबूत की कड़ी है, वो है सीसीटीवी कैमरा। इसी आधार पर पुलिस को लीड मिल पाएगी अपराधियों तक पहुंचने की कि किसका हाथ है, अगर पहचान कर ली गई अपराधियों की। देखिए, बिल्कुल पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगी है। हमारे हाथ भी वो सीसीटीवी फुटेज लगी है जिसमें I-10 कार में सवार जो बदमाश हैं वो साफ नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे नजर आ रहे हैं। जो I-10 गाड़ी का नंबर था वो HR 51 BV 1480 था, जो कि फर्जी नंबर है। ये एक बाइक का रजिस्टर्ड नंबर था। यानी शूटर्स ने पूरी प्लानिंग की थी कि अगर गाड़ी सीसीटीवी में किसी में आती है तो उसका फर्जी नंबर ही पुलिस को मिले, जिससे पुलिस उन तक ना पहुंच पाए। लेकिन सीसीटीवी में 2 शूटर्स के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। पुलिस ने 4 शूटर्स की पहचान कर ली, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं, और अब उन शूटर्स की तलाश की जा रही है। दरअसल ये पूरा जो मामला है उसमें एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जो भांजे राकेश है नफे सिंह के, उन्होंने पुलिस में जो मुकदमा दर्ज कराया है नामजद, उसमें मांगे परिवार के लोगों का नाम लिखवाया है। दरअसल 11 जनवरी 2023 को मांगे जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे जगदीश ने सुसाइड किया था और इस पूरे मामले में नफे सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। उसमें उनके खिलाफ 306 का मुकदमा था और तभी से इन दोनों परिवार के बीच में अदावत चल रही थी। अब जो नफे सिंह के भांजे ने पुलिस को मुकदमा दर्ज कराया, उसमें कहा है कि शूटर्स ने उसको जिंदा छोड़ते वक्त कहा कि हम तुझे जिंदा छोड़े ताकि परिवार को जाकर के नफे सिंह के बता देना कि वो अदालत में ना जाएं, और इसीलिए उन्होंने जो पूर्व विधायक नरेश कौशिक, इसके अलावा रमेश राठी, करमवीर राठी, कमल राठी, मांगे राम के बेटे सतीश राठी, पोते गौरव और राहुल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया। यानी बहुत सारी चीजें। ठीक है, यानी कि इस मामले में केस भी दर्ज किया गया है और इन लोगों पे आरोप लगाए गए इस एफआईआर में। शुक्रिया पुनीत आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए। और इस हत्याकांड को हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कानून व्यवस्था संभालने में सरकार की विफलता बताया, तो सरकार हर जरूरी एक्शन की बात कह रही है। बड़ा दुखद समाचार है, बड़ा दुखद घटना घटी है। मेरी उनके परिवार के साथ साथ परिवार पे यही प्रार्थना है, नुकसान जो हुआ उसका बर्दाश्त करने की शक्ति दे, और ये दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के जो है बिल्कुल खत्म होगी, लचर हो गई है और उसका दिवाला पिट गया है। बड़ी दुखद घटना है और नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। एसटीएफ को भी हमने लगाया है, तो मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी इसमें। क्या मामला हो सकता है? अब सारा इतनी जल्दी बताना ठीक नहीं है, सारी चीज़ों का पता कर रहे हैं और उसके बाद ही बता सकते हैं।
और इस बीच आपको बता दें कि आईएनएलडी के अभय चौटाला ने नफे सिंह राठी हत्याकांड के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। चौटाला ने कहा कि लॉरेंस गैंग का नाम लेकर सरकार खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पूर्ण रूप से जो है प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है। आज हरियाणा प्रदेश में ऐसे लोगों के पास सुरक्षा है जिनके ऊपर संगीन अपराध के मामले दर्ज हैं, जो नशे के कारोबार में शामिल है, जो अपराधियों को पनाह देने में शामिल है। उन लोगों को तो सुरक्षा प्रदान कर रखी है और जिसको सुरक्षा की जरूरत है उसको सुरक्षा देने की बजाय मुख्यमंत्री ये बात शरेआम पब्लिकली ये बात कही कि मैं हरियाणा प्रदेश के आम व्यक्ति को, आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। सरकार कहती है कि लॉरेंस गैंग का काम है, तो फिर सरकार ने सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई? फिर सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि नहीं बनती थी? फिर सुरक्षा देनी चाहिए थी। हैरानी की बात है तब सुरक्षा नहीं दी।